जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था बंध के बारे में, है ना। उससे पहले हमने क्या आश्रव के बारे में पढ़ा था। और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, आश्रव, बंध, ये सब किससे रिलेटेड है? जीव जो अपने साथ कर्मों का बंध कर लेता है, अजीव का बंध कर लेता है ना। उसकी सारी चर्चा हमारे को बताई जा रही है कि जीव करता कैसे है। ठीक, तो जीव कर्मों को अपनी तरफ पुल करता है तो कैसे कर लेता है, तो वो चीज हमें समझ में आ रही है। हमारी कषायों के कारण, हमारी मन वचन कायिक की क्रियाओं के कारण ये कर्मा पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल होते हैं और हमारे साथ चिपक जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो आज चर्चा होगी वो समझने की ये है कि जब जिस समय पर वो चिपक रहे होते हैं, ठीक है, उस समय पर उनमें कुछ पावर आ जाती है। उससे पहले तो वो सिंपल पार्टिकल्स हैं, जैसे वो मेरे लिए हैं वैसे वो आपके लिए भी हैं, कोई मतलब उनमें डिफरेंस नहीं है। हम पर्सनली जब अपनी कषायों से, अपने मन वचन काय की क्रिया से उन पार्टिकल्स को पुल करते हैं और जब वो हमारे सोल के साथ एकमेक होते हैं, उस समय जब एकमेक हो रहे होते हैं, तब उस समय 4 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ठीक है, उस समय पर उन पार्टिकल्स में चार्ज आ जाता है, 4 तरह का चार्ज आता है ना। जैसे दूध रखा है और दही, 2 सेपरेट थिंग्स हैं, है ना। जब तक अलग अलग है कुछ नहीं, दूध को कुछ नहीं होगा। लेकिन लेट्स से दूध में थोड़ा सा भी उस दही का पार्टिकल मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है ना। तो क्या हुआ, बन जाने से वो दूध के जो पार्टिकल्स थे उनमें कुछ चेंजेस आ गए। ठीक, इसी तरह से कर्म भी जो है हमारे सोल में चेंजेस ले आते हैं, हम इसी की वजह से विकारी कहलाते हैं। ठीक, तो ये 4 चीजें क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2 तरह के बंध कहे, बंध 2 तरह के बंध मतलब, एक तो है जो हम थॉट्स करते हैं, जैसे हमारी कषाय, हमारे इमोशंस जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, भाव बंध। ठीक है, भाव मतलब इमोशंस, राइट। और बंध मतलब जो प्रोसेस चल रहा है, कर्म का प्रोसेस इमोशंस के कारण जो हो रहा है ना। और ऐसे में ही जो पार्टिकल्स हैं उनका हमारी आत्मा के साथ चिपक जाना, वो क्या कहलाएगा, द्रव्य बंध। मतलब कि एक्चुअल फिजिकल कर्म पुद्गल जो है, कर्म के पार्टिकल जो है वो आत्मा के साथ बंध गए। ठीक, अब यहाँ पर वही बात है कि जब बंध रहे हैं तब 4 क्या चीजें हुई। एक तो प्रकृति, जो वो पार्टिकल्स पुल हुए, उनसे ही हमारी लाइफ में हमारी आत्मा के साथ कर्म बंधते हैं, राइट। कर्म बंधे मतलब डिफरेंट 8 कैटेगरी के कर्म बंधते हैं। ठीक है, तो एक ही घटना घटी है लेकिन कर्म 7 तरह के इकट्ठे बंधते हैं। आयु कर्म की बात छोड़ दीजिए, आयु कर्म की बनने की प्रक्रिया जो है वो सेपरेट है। ठीक है, इसलिए कितनों की बात एक साथ करेंगे, 7 कर्म की प्रकृतियां जो है वो उसमें प्रकृति गुण आ जाता है कि ये ज्ञानावर्णीय में कितना ज्ञानावर्णीय बंधेगा कि मोहनीय बंधेगा, कितना कौन सा बंधेगा, ये चीज। ठीक है, ये तो हो गया प्रकृति। फिर है प्रदेश। प्रदेश मतलब कितने, मात्रा, क्वांटिटी। क्योंकि क्या होता है जब कर्म उदय में आते हैं ना, तो वो एक एक पार्टिकल्स उनका, जिसको कि निषेक कहते हैं,
एक एक निषेक उदय में आते हैं और वो अपना जो फल है वो देते चले जाते हैं। तो ईच एंड एवरी निषेक में वो पावर होती है फल देने की। तो जितने ज्यादा निषेक बंधेंगे सोचिए उतना ही ज्यादा हमें फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक, तो प्रदेश बंधेगा। फिर स्थिति, कि वो कितने समय तक हमारे साथ बंधेंगे, है ना। और अनुभाग, अनुभाग मतलब जो उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, अनुभाग मतलब उसकी फलदान शक्ति। कोई कहता ना कि अरे तीव्र कर्म का फल, तीव्र कर्म का उदय है, तीव्र पाप कर्म का उदय है, तीव्र पुण्य है। तो तीव्र क्या मतलब, तीव्र मतलब अनुभाग, तीव्रता, मंदता, यानी कि उसकी इंटेंसिटी। ठीक, तो अनुभाग हो गया। तो ये चारों चीजें उस समय पर डिसाइड होती हैं। ठीक, वो अलग बात है कि हम उन चारों चीजों को जो डिसाइड हो गई हैं, क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? हाँ, हम उन्हें बदल भी सकते हैं, वो चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि जिस समय पर हम कर्म बांध रहे होते हैं उसी समय पर ये चार चीजें भी डिसाइड हो जाती हैं। तो डिसाइड करने का फैक्टर क्या होगा? जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस कषाय के कारण हमने वो कर्म अपनी तरफ पुल किया था, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, बाकी कर्मों की कम होगी, है ना। जैसे कि किसी ने ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद कर लिया, ज्ञान, किसी ने किसी अपने मित्र के बुक मांगने पर बुक नहीं दी, या कोई बात पता थी, ज्ञान की बात पता थी फिर भी नहीं बताई, है ना। या किसी गुरु का अपमान किया, है ना। उससे क्या होगा, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, इस तरह के जो एक्शंस उसने लिए, उससे क्या होगा, किस तरह की प्रकृति में ज्यादा द्रव्य जाएगा। द्रव्य जाएगा मतलब कि उस तरह का ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा बंधेगा, बाकी के कर्मों में कम जाएगा। ठीक है, जाएगा सभी सातों के सातों में, लेकिन ज्यादा किस में चला जाएगा, ज्ञानावर्णीय में। ठीक है, तो हमारा जिस तरह का एक्शन होगा, हमने लेट से दान दिया, है ना, तो हमारे अंतराय कर्म में ज्यादा पोर्शन जाएगा, या हमारे साता में ज्यादा पोर्शन वेदनीय में जाएगा, है ना। तो जैसा हमारा एक्शन होगा उस तरह की प्रकृति बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति बंध क्या कह रहे हैं, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कर्म बंध के समय बंधने वाले कर्म परमाणुओं में बंधन का स्वभाव निर्धारण होना प्रकृति बंध है ना। उस समय जब डिसाइड हो गया कि ये उसकी नेचर होगी, तो अब वो वैसा ही फ्यूचर में, जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म हमने ज्यादा बांध लिया, तो अब फ्यूचर में हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म जब उदय में आएगा, तो क्योंकि हमने ज्यादा बांधा है, तो वो ज्यादा इफेक्ट हमारे लाइफ में उस ज्ञानावर्णीय कर्म का दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रकृति बंध यह निश्चित करता है कि कर्म वर्गणा, कर्म कार्बन पार्टिकल्स के ये। चारू, एक बार ये एग्जाम्पल से समझाओगे कि ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बंधेगा, अगर कुछ? हाँ, तो वो कैसे वाली शायद चर्चा अपनी आगे रहेगी, एक एक अच्छा, कैटेगरी को समझाया ठीक है, जाएगा, है ना। ठीक है, ईच एंड ओके। एवरी कैटेगरी को समझाया जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि हम काम तो एक करते हैं, है ना। लेट से हमने अभी जो बोला कि हमने दान दिया, या हम्म, किसी के सुख की इच्छा करी कि भाई सब सुखी रहे संसार में, है ना। हम्म, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा वेदनीय कर्म में जो है जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी भी मतलब कर्म अच्छा होंगे। हुआ भाई। वो तो दान देने से तो अच्छा हुआ ना, मतलब हाँ हाँ वेदनी हाँ, कर्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, वही वेदिक मतलब मतलब था। साता नहीं तो वेदिक। आपने ऐसा बोला कि वेदनी कर्म ज्यादा होगा, ऐसा क्यों बोला? वो तो कम होना चाहिए ना। नहीं, दान करेंगे, ऐसा नहीं, हाँ दान करेंगे हम, या किसी के हाँ सुख की इच्छा करते हैं, हाँ तो हाँ। वो भी कर्म तो बंधेगा, है ना, क्योंकि मन वचन काया की क्रिया है वो। क्रिया हो रही है, हाँ। ठीक है, क्रिया है तो कर्म बंधेगा, हम्म। लेकिन वो अच्छा कर्म बंधेगा, जिसको हमने पढ़ेंगे आगे चल के। वेदनीय कर्म में दो प्रकृतियां होती हैं, अच्छा, आपने ज्यादा बंधेगा मतलब अच्छा हो ज्यादा बंधेगा, ये अच्छा मतलब है। ज्यादा, सातवा ओ, वेदनीय ओके कर्म, ठीक। सातवा वेदनीय का साता कर्म वेदनीय बनेगा। ठीक ज्यादा ठीक, ओके, बन थैंक यू। जाएगा, है ना। ओके, थैंक तो यू। हाँ डिपेंडिंग ऑन सॉरी। हमारा एक्शन कैसा है, हमारी ओके, इंटेंसिटी, हमारी सोच कैसी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से डिसाइड होता है। प्रकृति बंध क्या है, उसकी कैटेगरी डिसाइड करता है कि किस कैटेगरी का कर्म ज्यादा बंधेगा। ठीक है, बाकी
समझने की बात यह है कि बंधते सारे हैं, लेकिन जैसे होता ना कि 50% तो ज्ञानावर्णी में चला जाएगा और बाकी का 50% रिमेनिंग 6 कर्मों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कभी भोजन करते हैं, है ना? तब भी क्या होता है, खाते तो हम एक तरह का खाना है, लेकिन उसमें से कुछ से ब्लड बन जाता है, कुछ से हमारी मसल्स बनती हैं, है ना? इस तरह से एक ही खाना अलग-अलग चीज़ों में, 7 धातुओं में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही एक कर्म भले ही हमने एक बाँधा है, लेकिन वो सारे कर्मों में डिवाइड हो जाता है। ज़्यादा कैटेगरी किसकी बंधेगी, वो डिपेंड करेगा हमने किस तरह के इंटेंसिटी तरह या का किस बांधा तरह है, की कौन सा इंटेंशन से वो कर्म। कर्म किया था। ठीक, थैंक यू। ठीक है? तो ये हो गया प्रकृति। जो कैटेगरीज़ होती है ना, मेन 8 कैटेगरीज़ बताई हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, उसमें बंधना, अ, उसमें डिवाइड हो जाना, ठीक है? फिर है प्रदेश बंध, जैसा कि आपको बताया कि जब कर्म उदय में आते हैं, तो निषेक होते हैं उनकी। जैसे अम, बंदूक है, बंदूक की नाल होती है, राइट? या बंदूक में गोलियाँ होती हैं, सर्कल में देखते हैं हम 6 क्यों गोलियाँ हैं, या जितनी भी हैं, राइट? तो वो एक-एक करके बाहर आएँगी या फल देंगी या चलेंगी, है ना? अपना इफ़ेक्ट देंगी। इसी तरह से कर्म परमाणु भी क्या हैं, एक-एक करके उदय में आते हैं, ठीक है? तो एक-एक करके उदय में आते हैं, इसका क्या मतलब है? उनका प्रदेश कितना है, ठीक है? तो उससे डिपेंड करेगा कितनी देर तक वो उदय में आते रहेंगे। ऐसे ही स्थिति, स्थिति में मतलब क्या है, कितनी देर तक वो हमारे आत्मा के साथ चिपके रहेंगे, ठीक है? तो क्या है, बंधे हुए कर्म जब तक अपना फल देने की स्थिति में रहते हैं, तब तक की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। मतलब कि वो हमारी सोल के साथ कितने टाइम तक कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? सभी कर्मों की अपनी-अपनी स्थिति होती है। हाँ, चारू प्लीज एक बार प्रदेश बंद दोबारा बता दोगे? सॉरी कि थोड़ा हाँ, 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 नो वरीज़। कंफ्यूजन। बंधे हुए कर्म परमाणुओं की मात्रा, ठीक है? कितने सारे पार्टिकल्स आएँगे। ज़्यादा आएँगे तो ज़्यादा फल देंगे, ज़्यादा उदय में आएँगे, कम बनेंगे तो कम फल में देंगे, है ना? तो ये डिसाइड भी उसी टाइम हो जाता है कि कितने सारे कर्म पार्टिकल्स पुल होएँगे, ठीक है? तो ये कहना चाह रहे, मेक सेंस आंटी? ओके, ओके, थैंक यू। स्थिति में वो कितनी देर तक हमारे साथ हमारी आत्मा में चिपके रहेंगे, इतनी देर तक वो अभी फल देने की स्थिति में नहीं है। फल देना के समय पर क्या होगा, एक-एक कर्म जो है उदय में आता जाएगा और फल देता जाएगा, ठीक है? लेकिन उतनी देर तक वो हमारे साथ चिपके रहेंगे, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाते फल दे-दे के, ठीक है? तो इस टिके रहने के काल को क्या कहेंगे? स्थिति बंध, ठीक? हाँ। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, डेफ़िनेटली करेंगे। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोगों को हम जब फल की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ गलती करी, तो उससे हमें फल मिल रहा है। लेकिन साथ में फैमिली को या आस-पास के और जो लोग होते हैं, सबको थोड़ा-थोड़ा इफ़ेक्ट होता है। मतलब अलग-अलग टाइप का इफ़ेक्ट होगा लेकिन होगा सबको। हुँ, तो हुँ, उसमें हमारी वजह से होता है या उनके भी कुछ पुराने कर्म बंधे होते हैं जिसकी वजह से वो सब होता है? हाँ। तो क्या होता है कि सभी हम आपस में जुड़े हैं, एक ही फैमिली में हम लोग मिले हैं आपस में, तो कुछ ना कुछ हमने साथ में या तो किया होगा, जिसकी वजह से आज हम एक साथ सारे फल को भोग रहे हैं। उसी तरह की अ, अंडरस्टैंडिंग है, उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस सबके लिए हैं। मुख्यतः से क्या होता है, सब अपने-अपने कर्मों को भोगते हैं। ठीक है? हम एक-दूसरे के लिए निमित्त बन सकते हैं। हमारी वजह से दूसरे परिवार के लोगों पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हमने कोई गलती करी, तो उसका फल दूसरे परिवार के लोगों में भी देखने में मिलता है, तो हम उनके लिए निमित्त बन गए, ठीक है? लेकिन उस समय पर लेट्स से कोई फैमिली मेंबर बाहर गया हुआ हो, है ना? घर में ना हो, तब वो उस जो गलती हुई या वो जो इंसिडेंट हुआ, उसको उसने ना देखा और ना महसूस किया। उससे वो बिल्कुल अनटच्ड रहा, राइट?
तो एक ही फैमिली का होते हुए भी, मेंबर होते हुए भी, जस्ट बिकॉज उसके उस कर्म का उदय नहीं था, उसको नहीं भोगना था, वो उस कर्म से दूर रहा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन उसमें इमोशनली तो वो अफेक्ट हो जाते हैं कई बार, राइट? हाँ 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 हाँ, तो तो इमोशनली जितना भी इफेक्ट होंगे, ज्यादा कम, ये सब उनके खुद के कर्मों के उदय से हो रहा है। ठीक है? एक पर्सन जो है वो निमित्त बनता है और दूसरे उसमें उनके खुद के कर्म कारण बन जाते हैं। ठीक तो है? पुण्य कर्मों में भी हम निमित्त बन सकते हैं और बिल्कुल पाप कर्मों में भी निमित्त। बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज कि हम कई बार क्या करते हैं, अगर हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, राइट, जैसे आपने गलती का एग्जाम्पल लिया, लेट्स से हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उससे जो परिवार के लोग हैं वो भी हो सकता है हमें देखा देखी पुरुषार्थ करने लगे, राइट। तो हम उनके आ, कर्मों की स्थिति में चेंजेस आने में भी कारण बन सकते हैं। ठीक है? तो एक दूसरे को हम इन्फ्लुएंस करके भी उनके कर्मों में चेंजेस दिलवा सकते हैं। ठीक है? तो जो जैसे बांधे वैसा जरूरी नहीं। ओके, थैंक यू चारू जी। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरे को एक एक द्रौपदी की, नहीं द्रौपदी नहीं, ये पांडवों की वाइफ का क्या नाम था जिसकी वजह से, द्रौपदी था, हाँ द्रौपदी ही था, द्रौपदी था। पांचाली तो की। उनके वजह से जो उन्होंने कहा था उसकी वजह से मतलब पांडवों, वो कौरवों को इतना गुस्सा आया और उन्होंने ये सब किया। फिर बाद में सब पांडवों ने भोगा, दुख भोगा और सब हुआ। हाँ, तो इसमें क्या हम फिर भी कह सकते हैं कि द्रौपदी सिर्फ निमित्त थी, ये उन लोगों के अपने कर्म थे जो उनको ये सब झेलना पड़ा, महाभारत हुआ और सब? हाँ, बिल्कुल। मतलब सभी ने झेला, बहुत ज्यादा झेला, कौरवों की साइड में भी सबने झेला, पांडवों की साइड में भी झेला। हाँ, जो तो इसको क्या कैसे समझेंगे? अगेन इसको सेम ही रहेगा, कर्म सिद्धांत सबके लिए सेम रहता है। यहाँ पर भी सेम है। द्रौपदी को जो खुद को जो सहन करना था, है ना, जो तिरस्कार सहन करना था, जो उनका चीरहरण वाली कथा आती है या और भी कुछ हुआ होगा, तो वो उनका लेवल का जो दुख है वो उनके कर्मों के कारण है। उसको वो पांडव फील नहीं कर सकते। वो पांडव क्या फील करेंगे, मेरी वाइफ, अर्जुन सोचेंगे मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ, है ना। उनका दुख जो होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, तो वो उनका दुख उनके कर्म के हिसाब से है। बाकी के पांडव क्या सोचेंगे कि मेरे भाई दुख में है, मेरी भाभी दुख में है, तो उनका जो कैटेगरी होगी, उनकी जो इंटेंसिटी होगी दुख की, वो डिफरेंट होगी। तो हर एक पर्सन अपने अपने कर्म के फल को ही भोगता है। ठीक है? वो अलग बात है कि हम परिवार में एक दूसरे के लिए निमित्त बन जाते हैं, है ना। कई बार देखा जाता है ना कि एक फैमिली मेंबर की नेचर ऐसी है जिसकी वजह से सब लोग बहुत दुखी रहते हैं, राइट। तो वो भी क्या है, उन बाकी के मेंबर्स ने उस तरह का एनवायरनमेंट अपने लिए डिसाइड किया कि इस तरह की लाइफस्टाइल हमें भोगनी है। ठीक है ना, उनके कर्म का उदय वैसा ही था। ठीक है। अब रही बात पुरुषार्थ की कि उन्होंने उस दुख को कितना माना। दुख होना अलग चीज है और दुख को मानना अलग चीज है। दुख का मानना हमारा पुरुषार्थ है। दुख आना कर्म का उदय है, लेकिन दुख का मानना कि अरे हम तो बहुत दुखी हैं, अभी हम कैसे इस टाइम को निकालें, ऐसा सोचते रहना, या उसको पॉजिटिव सोच के कि ठीक है, दिस डे विल ऑल्सो पास, ऐसा मान के, या सभी के साथ होता है मेरे साथ ही क्या, इट्स ओके, है ना, इस तरह का करके और आगे बढ़ जाना। दुख तो आया, लेकिन हमने उसे कैसे एक्सपीरियंस किया, तो वो हमारा पुरुषार्थ कहलाता है और वो किसी भी कर्म के उदय पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो इसी तरह से पांडवों ने भी दुख तो आया, लेकिन उसने उन्होंने कभी उस चीज से डरे नहीं, है ना, और अल्टीमेटली अपने मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते चले गए। एक चीज और पूछना चाहती थी, बहुत अच्छा बताया है अच्छा। कि बंधे हुए कर्म, ये जो आपने प्रदेश बंद बोला, बंधे हुए कर्म परमाणुओं की मात्रा। हम्म। तो सपोज किसी समय हम बैठे हैं और बहुत लंबे समय तक कुछ सोच रहे हैं, चलिए चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हम्म। तो क्या मतलब उस लंबे, जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा सोचने का, उतने ज्यादा हम परमाणु को इकट्ठा करते जा रहे हैं? हम्म।
होता क्या है कि हमें लगता है कि हम बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, लेकिन कर्म जो है हर समय बंधता है। ठीक है। तो अगर हमने लेट से उस लंबे समय में 1 सेकंड के लिए भी अच्छा थॉट भी आ गया, लेट से हम पूरा टाइम तो बुरा सोच रहे थे, लेकिन बीच में एक समय अच्छा भी सोचा, तो वो एक समय के लिए अच्छा भी बंधेगा, और बाकी समय बुरा सोच रहे थे तो बुरा भी बंधेगा। तो समय के हिसाब से बंधता है कर्म। कर्म ये नहीं कि भाई इतना अभी पूरा थॉट हो जाने दो फिर बनेंगे, ऐसे नहीं। कंटिन्यूअसली चलता रहता है वो प्रोसेस। ठीक है। तो हमने लेट से 50% टाइम तो अच्छा सोचा, 50% टाइम बुरा सोचा, तो हम दोनों तरह के कर्म बांध लेंगे। हम्म, ठीक है, थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो ये चीज स्थिति हो गई, कितनी देर तक हमारे साथ रहेंगे, है ना। हम कहते हैं ना, हम तो संसार में भटक रहे हैं कर्मों के कारण, क्योंकि कर्म हमारे साथ स्थित हैं। स्थित मतलब बंध गए हैं, रुके हुए हैं। ठीक। जिस प्रकार गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध में माधुर्य एक निश्चित काल अवधि तक ही रहता है, उसके बाद वह विकृत हो जाता है, उसी प्रकार कर्म का स्वभाव भी एक निश्चित काल तक ही रहता है। यह मर्यादा ही स्थिति बंध है। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, आपने जो भी बताया तो मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि अम, जैसे हम मन में हमारी ऐसे विचार आए, खराब विचार, उसके बाद हमने रियलाइज़ कर लिया इमीडिएटली बाद में, और हम उसके लिए क्षमा माँगे, तो उसमें कितना मतलब उसका इफ़ेक्ट होता है? क्या बहुत ज़्यादा होता है? क्योंकि म मन में बुरे विचार तो आए थे। हाँ। अ, हम्म। चाहे हम उसके लिए क्षमा माँग रहे, तो क्षमा का कितना इफ़ेक्ट होता है उस क्षमा क्षमा का? का इफेक्ट बहुत ज्यादा बताया एक्चुअली। मतलब एक जगह पर तो इतना भी आता है कि एक पूजा करने से ज्यादा जाप का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है, जाप करने से ज्यादा ध्यान करने का फल 1000 गुना और 1000 टाइम्स। और मतलब उतने ध्यान करने से भी ज्यादा एक क्षमा का भाव होने से उसका भी मल्टीपल टाइम्स फल मिलता है। तो क्षमा को बहुत बड़ी चीज कहा गया, इसीलिए अपन प्रतिक्रमण को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो बंध गए कर्म है, जो हमने गलती से बांध लिए, है ना, तो वो भी हमारे जो है कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो इतना बड़ा हमारी लाइफ में डिफरेंस आ जाता है, इतना चेंज हम ला सकते हैं क्षमा सॉरी फील करने से। ठीक है ना। तो तो फिर हम मंदिरों में इतना मतलब हमारे यहाँ तो पूजा पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है, और इन सब चीज़ों पे थोड़ा मतलब हम लोग कम टाइम स्पेंड करते हैं, तो उल्टा नहीं होना चाहिए? उल्टा इसलिए क्योंकि आज के टाइम में मन ज्यादा विचलित रहता है। ठीक है। हम लोग जाप में कितना फोकस कर पाते हैं, ध्यान में कितना फोकस कर पाते हैं, लेकिन पूजाएं क्या है, घंटों घंटों भी पूजा करे तो चल जाता है ना। क्योंकि उसमें हमारे साथ बहुत सारे निमित्त रहते हैं, हमारे को पूजा की लाइन भी पढ़ना है, सामने भगवान भी है, तो उससे हमारा जो बेनिफिट है वो ज्यादा मिल सकता है। उसी में ही हम ध्यान भी कर सकते हैं, बैठे बैठे पूजा करते करते ही हमारा ध्यान बहुत ज्यादा उस तरफ चला गया, तो वो जो है एक इजी तरीका है श्रावक के लिए, है ना। हाँ, राइट, हाँ, ये बात सच है कि वो थोड़ा ईज़ी होता है। इजी हो जाता है एग्जैक्टली। तो हुँ, और क्षमा करना, क्षमा मांग लेना, ये हमारे लिए हमारे मान के कारण सबसे डिफिकल्ट रहता है। हम कितनी भी पूजाएं कर लें, हम कितने भी ध्यान जाप कर लें, लेकिन हमारा अंदर से मन जो है ना रेडी नहीं होता क्षमा मांगने के लिए। हम दूसरे के लिए जैसे ही वो पर्सन को देखेंगे फिर से सब याद आ जाएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, क्योंकि हमारा मान बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो इसलिए उस कंपैरिजन से या उस पर्सपेक्टिव से ये बात कही। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं समझिएगा कि अब आगे से अब मुझे पूजा नहीं करनी, मुझे तो जाप में बैठना है, ध्यान में बैठना है। ठीक है। ओके, थैंक यू चैरिटी। पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। हाँ। शिल्पा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपने ये चारों चीजें बताई ना कि हाँ। पूजा करो नहीं तो जाप करो, उसके अच्छा बाद कुछ अच्छा। होगा, तो उसमें लास्ट था जो मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है क्षमा क्षमा वाला। ओके। राइट राइट। तो बट मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे यस। कि
जैसे कोई होते हैं कि जो कंटिन्यूअस गलतियां ही करेंगे, ठीक है, हम्म, और वो एवरीडे मिलते लोग हैं और हम लोग कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बट एक आध बार होता है कि आपको भी थोड़ा सोचने के ऊपर वो हो जाता है ना कि मैं इसके साथ बात ही कर लूं। तो ये कैसे करना है? मतलब वो क्षमा तो हो गया, जैसे दशलक्षण होने के बाद हम बोलते ही है सबको, बट फिर भी कभी कभार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है सामने वाले की और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे नहीं, बाहर को वर्कर होते हैं जैसे चीजें में, तो ओके। कैसे समझाए समझ में नहीं आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने जो बोला है ये कि आप नहीं बात कर रहे थे, लेकिन नहीं बात करने से तकलीफ हो रही थी, तो यू डिसाइडेड कि चलो बात ही कर लेते हैं, क्या रखा है इसमें ना करने से, है ना? इज दैट राइट? ऐसा ही कुछ है शिल्पा जी? बात करना है नहीं करना है पता नहीं, बट अंदर से लगता है कि क्यों बात करे, समझाओ क्यों मैं, मतलब ऐसे भी लगता है नहीं बोल पा रहा है, बट खुद को फिर कभी कभार तो हम भूल जाते हैं, बट बहुत बार होता है ना कि तुम 1.5-2 साल से वही चीजें गलतियां गलतियां हो रही है, बट हम शांति बैठे हैं, फिर भी हम सोच रहे कि नहीं ठीक है छोड़ दो। तो वो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे सिचुएशन कैसे मैनेज करे। मतलब सामने हाँ हाँ। और ओके। हम तो अब सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया क्योंकि मेरी आवाज एको हो रही थी। आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, और सामने वाला वो बोलता भी है कि अरे मेरा हो सकता है, मेरी गलती हो सकती है, मुझे आदत है इस चीज की, तो तुम लोग बोल दिया करो। बट ऐसे पता नहीं, ऐसे निकलता नहीं ना एकदम से। आप दूसरे की गलतियां कैसे दिखाओगे, मतलब कि तुम बार 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 वही चीजें कर रहे हो, तो वो राइट। समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटर क्षमा कर दो, यही आपको मतलब बोलना है कि छोड़ दो। हाँ, तो इसमें क्या है जो मेरे समझ में आया आपका एग्जाम्पल, कि वो पर्सन गलती पे गलती करता है और फिर बाद में ये भी बोलता है कि मेरी तो आदत है गलती करने की, तुम ना मुझे बता दिया करो मुझसे गलती हो जाए तो ऐसे जो होता है सिचुएशन जिसमें उनकी गलती से हम अफेक्टेड होते हैं बार बार, है ना? तो ये चीज हमारे को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि तो आई पर्सनली थिंक दिस एज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसमें कि हमें उस रिलेशनशिप से कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। अम, वो पर्सन जो है या तो पूरे एफर्ट्स लगाए इस चीज के लिए, जेन्युइन एफर्ट्स, कि ये चीज रिपीट ना हो, वो चीज का इस चीज का मिस यूज ना करे कि बस मैंने तो कह दिया ना कि मेरी आदत है ना, और मूव ऑन कर जाओ तुम। ऐसा होना तो ठीक नहीं है ना, कि वो अपनी गलती करता रहे और हम ठीक है, हमारा काम है क्षमा करना, वो कर रहे हैं हम, लेकिन इस इसका ये मतलब है कि वो पर्सन जो है हमारी लाइफ में एक एज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कि हर रिलेशनशिप, जैसे कहते हैं ना, विपरीत वृत्ति वाले से हमें माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं, ना तो उस पे बहुत गुस्सा करना, क्योंकि उसने कह दिया मेरी तो ऐसी आदत है, तो ठीक है, आदत है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको ठीक करने की। तो अपना थोड़ा सा माध्यस्थ भाव, ना तो उससे बहुत ज्यादा राग ना बहुत ज्यादा द्वेष, राइट? माध्यस्थ भाव मतलब उसके साथ बिल्कुल इनडिफरेंट बिहेवियर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विपरीत वृत्ति है, विपरीत वृत्ति मतलब हमें वो बिहेवियर नहीं ठीक लग रहा है, उसका बार बार मिस्टेक करना और ये कहना कि भाई मेरी तो आदत है मिस्टेक इस तरह के बिहेवियर की, और मुझे बता दिया करो, है ना? जबकि उसका अंदर से कोई इंटेंशन नहीं है चेंज होने का, है ना? इज दैट राइट? हाँ नहीं, आपकी बात पूरी तरह से सही है। ये मध्यस्थ से भावना कर करके मेरा 1.5 साल हो गया अभी। ठीक है, ठीक है। ओ माय गॉड। तो आज मुझे मतलब मुझे बहुत ये हो रहा है कि सुबह से मैंने कहा, बट मैं बोलूंगी कैसे, वो भी मुझे ना एकदम बोला नहीं जाता है कि फिर वही है कि थोड़ा इग्नोर करना सीख लिया है कि किसी का भी मतलब बिहेवियर ठीक नहीं तो उसको इग्नोर करना चाहिए ना, अच्छा ही तो नहीं। तो मैं उसके साथ भी वही सोचती हूँ कि नहीं, कुछ अच्छी चीज भी है ना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये चल रहा है। अच्छा तो किया, बहुत अच्छा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पॉजिटिविटी देती हूँ खुद को कि कल सब अच्छे रहने वाले, परसों सब अच्छे रहने वाले। तो वो उसका इफेक्ट भी आता है, वो भी मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। कभी कभार होता है ये चीजें कि अरे बहुत हो गया ऐसे।
बट फिर भी सोच के, बट यही है ना कि अपने आप पे यही चीज बोली है, मतलब वही सोच के मैं आपकी याद आती है मुझे कि छोड़ दो, क्षमा कर दो, यही हमारा मेन, तो हम लोग उसी में जीते हैं, उसी में जीना भी चाहिए, और वो संस्कार देने हैं ना खुद के आत्मा को भी। संस्कार दे। छोड़ना है, आज छोड़ूंगी, आज छोड़ूंगी, मुझे पता है मैं भी बहुत बड़ी हो गई हूँ, कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ। तो यही खुद को बच्चों की तरह समझाते समझाते, मतलब बहुत दिन से चल रहा है, बट ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर आपने शेयर किया शिल्पा जी, क्योंकि ये लाइफ अभी की नहीं है। हो सकता है उनके साथ हमारे संबंध बहुत पहले के हों, है ना। तो अपने को भले ही अभी लग रहा है 1.5 साल हुआ है, वी नेवर नो कि हम कितने लंबे समय से उनके साथ बिहेवियर ऐसा करते आ रहे थे। तो याद करिएगा पार्श्वनाथ भगवान और कमट के जीव की आपस की ये, है ना, जो घटना है, कि कई सालों कई जन्मों से ये सब बिहेवियर चल रहा था, ठीक है ना। और वो उसको लेट गो करते रहे कि नहीं चलो ठीक है जाने दो, ये मुझे परेशान कर रहा है, इट्स ओके, इसका स्वभाव है। तो करते करते एक टाइम ऐसा आ गया, वो फिर भी उनको माफ करते चले जा रहे हैं। और अल्टीमेटली किसका फायदा हो रहा था? पार्श्वनाथ भगवान का खुद का फायदा हो रहा था। अगर एक सेकंड के लिए भी ये भाव हो जाता कि अरे इसकी हिम्मत मेरे को परेशान करे, है ना, तो सोचिए कि पार्श्वनाथ भगवान अपना मोक्ष रुकवा लेते या उसका टाइम एक्सटेंड करवा लेते, राइट। तो हम जब दूसरे को लेट गो करते हैं ना, तो अपना ही फायदा होता है उसमें। भले ही अपने को बाहर से लगता है कि हम कौन सा साधु भगवान बन गए अभी से कि हम दूसरे को माफ करते रहें, लेकिन यहाँ पर यही सिखाया जाता है कि नहीं, लेट गो कर दो। कभी कभार बोल दिया ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से अपना इंडिफरेंट बिहेवियर मोड में जहां तक आ सको करते जाओ। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि अपन को ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले का जो बार-बार गलती कर रहा है उसका सच में इंटेंशन यही है कि मतलब हर्ट करने का, या मतलब अ, मतलब मन में कोई पाप नहीं है लेकिन बाय चांस हो रहा है। हम्म। तो फिर अगर ऐसे में अगर अलग करेंगे तो फिर मतलब गलती इनडायरेक्टली हमारी होगी ना फिर उसमें। अम, देखो, अगर वो हम ही नहीं, बाकियों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है और बाकी भी उससे हर्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी कह नहीं पा रहा है ना। तो इस बेटर की अपनी तरफ से कोशिश कर सके कम्युनिकेट करने की, ठीक है ना। तो या मतलब बुरा भाव ना रखकर, सिर्फ एज अ पर्सन की उसकी आदत है, उसको ठीक होना चाहिए, दूसरों के भी तकलीफ हो नहीं, रही कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपन जैसे अ, इन केस कहीं 20-25 लोग हैं, है। लेकिन उन 20-25 लोगों में कि एक ही बंदा ऐसा है कि जिसका इंटेंशन नहीं है सामने वाले को हर्ट करने का, बट वो जो बोल रहा है मतलब उसका कहने का वे अलग है, तो जिसकी वजह से सब हर्ट हो रहे हैं, अंडरस्टैंड। ठीक है? लेकिन अंदर से उसका मीन्स उसका कहने का जो कहना चाह रहा है वो सही है, लेकिन वे गलत है उसका। ओके ओके। तो उस चीज़ से भी कई बार मतलब सामने वाला हर्ट हो जाता है, लेकिन अंदर उसके कोई गलत या मन में पाप नहीं होता कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसकी वज़ह से कोई हर्ट होगा। अंडरस्टैंड। तो उसमें मतलब कहीं न कहीं इनडायरेक्टली अगर हम ऐसे को अलग करते हैं, तो कहीं न कहीं हम मतलब इनडायरेक्टली हमारी ही गलती रहेगी ना उसमें फिर, या तो हम 100% श्योर हों। हाँ, सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, मतलब तो यस, बात करके लेकिन फायदा होगा। इस चीज़ के लिए मैं एक बात बोलूँ? जी। एक तो 2 बात कि देखो हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते। हमें तो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तो बेटर ये है एक चुप सो सुख। कोई अगर गलत बात बोल रहा है तो उसको इग्नोर करके ना चुप रहो। बोलने से बात ही बिगड़ेगी और हम किसी को बदल नहीं सकते, हमें तो अपने को ही बदलना होगा सिर्फ। तो बट मेरा यही कहना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, जो सामने वाला जो पॉइंट कह रहा है, हर चीज़ का पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। हुँ, हो सकता है हमारे लिए नेगेटिव हो, सामने वाले के लिए पॉजिटिव हो। पर चक्कर ये है ना कि हम बदल नहीं सकते ना दूसरे को, तो वो अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, हुँ। हम उसको बदल नहीं सकते किसी को भी। मेबी मेन बात आफ्टर ये है। क्लास इस चीज़ को और डिटेल में समझ के आप किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देख सकते हैं, है ना? आगे चलें? यह मर्यादा ही स्थितिबंध है, जिसका निर्धारण जीव के भावों के अनुसार कर्म बनते समय ही हो जाता है।
ठीक है, जीव के भावों के अनुसार, जब भाव कैसे, हमारे जिस तरह के इंटेंशन से हमने काम किया उसके अनुसार उसी समय बंद हो जाता है। हमारी इंटेंशन बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। हम जैसी इंटेंशन के साथ कर्म करते हैं वैसा ही नए कर्म हमारे साथ जुड़ते हैं, और कर्म तभी तक फल देते हैं जब तक कि उनकी स्थिति होती है। इसे काल मर्यादा भी कह सकते हैं। ठीक। और अनुभाग क्या है? कर्मों की फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। कर्म फल की तीव्रता मंदता इसी पर अवलंबित है। अवलंबित मतलब बेस्ड है। अनुभाग क्या मतलब, हम हमेशा पूछते हैं ना, महाराज जी लोग से भी पूछते हैं कि हमने ऐसा काम किया कितना पुण्य बंधेगा, किस तरह का पुण्य बंधेगा, है ना, वो सब क्या है? वो है अनुभाग बंध। ठीक है, कितनी उसकी इन फ्यूचर में फल दान शक्ति होगी। अच्छा बंधा है तो अच्छे फल देगा, बुरा बंधा तो बुरे फल देगा, लेकिन कितनी शक्ति के साथ देगा, इंटेंसिटी क्या होगी उसकी, है ना। तो जितनी इंटेंसिटी से हम पुण्य बांधते हैं उतना ही उसका फल भी बड़ा होके मिलता है। ठीक है ना। जैसे कोई भी काम है, एक पूजा करने से रिलेटेड ले लीजिए, पूजा कर रहे हैं, एक कर रहा है सिर्फ दिखाने के लिए पूजा कर रहा है, और एक कर रहा है वाकई में भगवान की भक्ति में उसका मन लग रहा है, पूरा भाव विभोर होके कर रहा है। दोनों की क्रियाएं सेम है, लेकिन पहले वाला क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है, फंसी में कर रहा है, तो उसके जो कर्म बंधेगा, पुण्य पूजा कर रहा है तो अच्छा ही बंधेगा, लेकिन उसका फल बहुत थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है ना। और जो बहुत इंटेंसिटी से बहुत मन लगा के कर रहा है, भक्ति से भर के कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा उसका फ्यूचर में फल मिलने वाला है। ठीक। तो ये हमारी अंदर की इंटेंशन, बाहर की क्रियाओं से हम उतना आइडिया नहीं लगा सकते जितना कि अंदर के भावों से मैटर करेगा। ठीक। क्या कहा? प्रकृति बंध सामान्य है। प्रकृति जो बताई थी ना, 8 कैटेगरीज जो होती हैं कर्मों की, वो प्रकृति बंध है। प्रकृति बंध सामान्य है। अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म आ तो जाते हैं, किंतु उनमें तारतम्यता अनुभाग बंध के कारण ही आती है। ठीक है। तारतम्यता अनुभाग बंध के कारण ही आती है। इंटेंसिटी कितनी होगी वो उस टाइम पर। ठीक है। हमने जिस तरह का इमोशन ज्यादा रखा था, जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म से रिलेटेड था, तो सारे कर्म पुल हुए, और उसके अंदर उसकी इंटेंसिटी जो है अनुभाग बंध भी हमारे उस समय के भावों के कारण आ जाएगी। ठीक है। जैसे गन्ने का स्वभाव मीठा है, पर वह कितना मीठा है, यह सब उसमें रहने वाली मिठास पर ही निर्भर है। ज्ञानावर्णीय कर्म का स्वभाव ज्ञान को ढकना है, पर वह कितना ढके ढाके, यह उसके अनुभाग बंध की तरतमता पर निर्भर है। अनुभाग बंध अगर तीव्र होगा तो तीव्र ज्ञानावर्णीय कर्म बंध जाएगा। ठीक है ना। तो उसको बात जल्दी से समझ में नहीं आएगी, या ज्ञान की बात जो होगी उस समय उसका मन उसमें नहीं लगेगा। ठीक है। तो इवन अभी सुन रहे थे एक महाराज जी को, शायद प्रमाण सागर महाराज जी थे या सुधा सागर महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि स्वाध्याय में मन लगना भी हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का ढीला पड़ने से होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म के सूक्ष्म से हमारा स्वाध्याय में मन लगता है। ठीक है। तो इतना फर्क पड़ता है। और अगर ज्ञानावर्णीय कर्म का तीव्र उदय हो तो चलती हुई क्लास, चलती हुई कुछ बात भी होगी, ज्ञान की बात होगी, तो भी हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना। तो इतना डिफरेंस पड़ जाता है हमारे कर्मों के, जिस तरह के बंध हमने किए हैं। हमारा पास्ट का किया हुआ कर्म ही आज के हमारे इमोशंस को क्रिएट करता है, हमारे एक्शंस को क्रिएट करता है। ठीक। प्रकृति बंध और अनुभाग बंध में इतना ही अंतर है। अनुभाग बंध समझ में आया ना, इंटेंसिटी, तरतमता हमारे शुभ अशुभ भावों के अनुसार होती है। मंद अनुभाग में हमें अल्प सुख दुख होता है, और अनुभाग में तीव्रता होने पर हमारे सुख दुख में भी तीव्रता होती है। जैसे उबलते हुए जल के एक कटोरे से भी शरीर जल जाता है। ठीक है ना। और अगर ल्यूकवार्म वाटर में पूरा बाल्टी भी उठा के डाल ले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर बहुत बॉइलिंग वाटर, एक चम्मच एक गिलास भी हमारे ऊपर पड़ जाता है तो हमारा शरीर जल जाता है, और एक बाल्टी भी डाल लें नॉर्मल वाटर की तो कुछ नहीं होगा।
इसी तरह से कर्म भी हमारी इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं। उसी प्रकार तीव्र अनुभाग युक्त अल्प कर्म भी हमारे गुणों को अधिक घातते हैं, और मंद अनुभाग युक्त अधिक कर्म पुंज भी हमारे गुणों को घातने में उतने समर्थ नहीं हो पाते। क्या कह रहे हैं? तीव्र अनुभाग के साथ हमने कोई काम किया, ठीक है, तो माना अगर उसके थोड़े भी कर्म वर्गणाएं हमारी तरफ आती हैं, तो भी उनमें इतनी पावर होती है कि वो हमारे आत्मा के गुणों का ज्यादा घात करते हैं। और मंद अनुभाग युक्त अगर अधिक ज्यादा कर्म भी बंधे हुए हैं हमारे, लेकिन उनका जो कर्म फल शक्ति है वो कम है, तो ज्यादा बंधे रहने से भी हमारे वो गुणों को ज्यादा ढक नहीं पाते हैं। समझ में आ रही है बात? कि जो तीव्रता से बांधे हुए कर्म चाहे थोड़े भी हों, लेकिन वो हमारे गुणों को ज्यादा कवर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जहर होता है ना, जहर की एक बूंद भी हमारे पूरे खाने को या हमारे पूरे जीवन को खत्म कर सकती है, राइट? लेकिन अगर वही जहर, जैसे एक बूंद ड्रॉप हमने प्योर जहर की ली और एक वो ही हमने लेट से 1 क्विंटल में मिला दी और अब उस खाने को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उतना घात हमारा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो तीव्रता और मंदता इस तरह से भी हमारे लिए काम करती है। तीव्र अनुभाग है, थोड़ा सा कर्म है, तो भी हमारे गुण ज्यादा कवर हो जाते हैं, घाते जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बंध में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होते हैं, जबकि स्थिति और अनुभाग बंध का कारण कषाय है। तो क्या प्रकृति बंधेगी, कितना प्रदेश उसका डिसाइड कौन करेगा? योग। योग मतलब मन वचन काया की क्रिया। और कितनी देर तक हमारे साथ बंधेंगे और कितनी तीव्रता के साथ बंधेंगे, ये इस पे डिपेंड होगा हमारी कषाय। कषाय मतलब हमारी इंटेंशन क्या थी अंदर से, है ना? जैसे हमारी लोभ कषाय से हमने कुछ मन वचन काया की क्रिया करी, तो लोभ किस कैटेगरी का था उस पे डिपेंड करेगा हमारे कर्म की इंटेंसिटी। ठीक है, इस प्रकार कर्मों से बंधा हुआ जीव विकारी होकर नाना योनियों में भटकता है। कर्म ही जीव को परतंत्र करते हैं। संसार में जो विविधता दिखाई देती है वह सब कर्म बंधजन्य ही है। ठीक है ना? तो हम भले ही कितनी भी डिग्रियां ले लें, है ना, कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी परिवार जोड़ लें, कितना भी लग्जरीज इकट्ठी कर लें, लेकिन अगर हमने कर्म व्यवस्था को नहीं सीखा, जिस टाइम पर हम सीख सकते थे, मनुष्य भाव में थे, है ना, तो कर्म क्योंकि हमारे साथ अनादिकाल से हैं और आगे भी ये हमारे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कर्म ही जीव को परतंत्र करते हैं। तो मतलब फायदा कुछ नहीं होगा उन सारी भौतिक चीजों को इकट्ठा करने से। अगर हमने थोड़ा सा भी कर्म व्यवस्था को पढ़ लिया तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है ना? भले ही हम उस पर कितना एक्शन ले पाते हैं वो अलग बात है, नॉलेज तो इकट्ठी कर लें। तो ये नॉलेज जो हम अभी पढ़ रहे हैं कर्मों को जानने की, तो ये हमें हो सकता है आगे आने वाली मल्टीपल लाइफ्स में इफेक्ट दे दे। इतना ज्यादा इफेक्ट इस अंडरस्टैंडिंग का हो सकता है। आश्रव और बंध के स्वरूप को विशेष रूप से समझने के लिए कर्म सिद्धांत पर विचार करना आवश्यक है। उसके बिना इस विषय को समझ पाना असंभव है ना? कोई चीज हम बांध रहे हैं, कोई गलती हम कर रहे हैं, कोई मिस्टेक हो रही है, तो हम उस मिस्टेक को जब तक पहले समझेंगे नहीं तब तक उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आश्रव और बंध को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? उसके बाद फिर हमारे जो एक्शन होंगे वो इसको ठीक करने से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक में है ना, आप देख रहे हैं भेद प्रभेद, है ना, तो उसमें हमें ये बातें समझाई जाएंगी कि कौन सी प्रकृतियां होती हैं। ठीक है, तो जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ये सारी चीजें अब इसमें आ जाएंगी। यहाँ पर इसमें टॉपिक है उसी में देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए मूल भेद कितने हैं, उत्तर भेद, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो इन 4 जो हमने अभी बातें सीखी, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इससे रिलेटेड अब आगे की डिस्कशन होगा। आनंदा जी, आपने हाथ रेज किया।
हाँ, एक ही सवाल पूछना था कि आ, मतलब क्या आपने किस समय में, जैसे आपके मन में 10 लाख के समय में कोई गलत विचार आता है तो वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा वर्सेस एक रेगुलर दिन में, या पूजा करते समय आपके मन में गलत विचार आया वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा वर्सेस रेगुलर टाइम में? तो इसका भी क्या कुछ फर्क पड़ता है उस मतलब हाँ, करने? ऐसा बोला जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, है ना, उनको हम धर्म क्षेत्र से क्लियर कर सकते हैं। धर्म क्षेत्र पर जाकर हमने अपनी निंदा करा करी भगवान के सामने। लेकिन जो हम धर्म क्षेत्र पर पाप करते हैं, कोई बुरा विचार करते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से निदति निकाचित कर्म, जिसको कि हम बदल नहीं पाते इजीली, उस तरह के कर्म को हम बांध सकते हैं। एक जो कर्म हम घर पे करते हैं, उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। हाँ, उसका इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि हम मंदिर में लेट से किसी के साथ झगड़ा करें, मंदिर की चीज को लेकर या मंदिर के किसी काम को लेकर किसी की पूजा में डिस्टर्ब करना या अपनी उस समय पर मान कषाय करना, तो उससे जो कर्म बंधता है वो ज्यादा इंटेंसिटी वाला होता है, क्योंकि मंदिर इज नॉर्मली कंसिडर टू बी कि हमारे मन को शांत करने वाली जगह है। अगर उस मन को शांत करने वाली जगह पर भी हमें क्रोध आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हमारी इंटेंसिटी बहुत तीव्र है। ठीक है ना। इसी तरह से अम, ऐसा तो नहीं है 10 लक्षण पर्व वाली बात तो नहीं सुनने में आई कभी भी कि 10 लक्षण पर्व में, लेकिन व्रत का समय है, उस समय अगर हमारा भाव चिड़चिड़े हो जाते हैं ज्यादा, तो कहते हैं कि ठीक है, ऐसे में फिर अपनी शक्ति को ध्यान में रखते हुए व्रत को करना चाहिए, है ना। अपने आप को बहुत ज्यादा मत इन्वॉल्व कर लो कि बहुत चिड़चिड़े होके हम किसी का कोई अपना ही नुकसान ज्यादा कर लें। ठीक है ना। तो ऐसे डेज के पर मतलब रिलेटेड तो कभी सुनने में नहीं आया, लेकिन हाँ, क्षेत्र रिलेटेड जरूर सुनने में आता है। और ये झगड़ा वगड़ा किसी से कुछ नहीं है, मुंह से नहीं है, आप पूजा कर रहे हैं लेकिन अगर वहां ज्यादा लंबा बैठते हैं तो फिर मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और कुछ और विचार आ रहे हैं, तो उसके लिए पूछी थी मैं। ओके ओके। तो उसमें क्या है, क्योंकि अब हमारा डिस्ट्रैक्शन हो गया, मन इधर उधर जा रहा है, विचलित हो रहा है, तो अपनी पूजा को उतना ही करना चाहिए जितना हमारी कैपेसिटी हो बैठने की। ठीक है। फिर उसे धीरे धीरे बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन जितनी देर बैठे उतनी देर शांति से बैठे, क्योंकि हम पुण्य करने आए हैं और उसमें अगर हम विचलित होंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं है उसमें, ऐसा बहुत बुरा कर्म नहीं बंधेगा, आप सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप वो डिस्ट्रैक्टेड कहीं बाहर क्षेत्र में जाकर करेंगे, घर पे पहुंच गए या शॉपिंग में पहुंच गए, उससे तो अच्छा है कि आप एटलीस्ट मंदिर में बैठे, है ना। ठीक है ना, तो वैसा। थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन या डिस्कशन करना तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपन ये कर्म के भेद प्रभेद को नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। समय हो गया हमारा। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये एक और क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जैसे हम जब भाव करते हैं कि जैसे व्रत करते हैं या कुछ इस टाइप का मतलब कोई मतलब शुभ कर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें ये पता नहीं होता कि हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, राइट। अगर हमें कुछ दिख रहा है, जैसे हमें ज्ञान उतना नहीं हो रहा है या मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, और हमारे मन में ये भाव आए उस समय कि हम ये व्रत कर रहे हैं, तो कम से कम इतना पुण्य हो जाए कि हम मंदिर जल्दी जल्दी जा पाए या मतलब भगवान में ध्यान लगे ज्यादा देर तक, इस टाइप के विचार आए तो मतलब उनका क्या मतलब, इस टाइप का जो हमारे मन में वो होते हैं इंटेंशन जो होती है, राइट। उसका कुछ मतलब करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, या फिर व्रत हाँ। वगैरह करते वक्त कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली धर्म से रिलेटेड विचार आ रहे हैं कि मेरा ये जो अंतराय कर्म है जिसमें मैं नहीं जा पाता हूँ, है ना, तो वो चीज अगर दूर होने के भाव के साथ हम व्रत कर रहे हैं या कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो ये अच्छे में ही अच्छे भाव ही माने जाते हैं, पुण्य के भाव माने जाते हैं। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए।
और अलग से अगर सिंपल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लाइक कि ठीक है, कोई किसी तरह का कोई विचार ही नहीं है। लाइक हम व्रत किस लिए कर रहे हैं, उतना विचार तो रहेगा ना, कि हम अपने कषायों पर कंट्रोल के लिए कर रहे हैं या इंद्रियों पर कंट्रोल के लिए कर रहे हैं, है ना? हम या प्रैक्टिस के पर्पज से कर रहे हैं ताकि कल को हम समाधि मरण के लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड है उपवास करना, तो हम उसकी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमारा गोल रहता ही है व्रत उपवास का। तो वो एटलीस्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए, है ना? तो यस, इंटेंशन मैटर्स, क्योंकि अगर किसी के मन में हो सकता है कहीं डीप डाउन बंदी दबी हुई ये भाव है कि व्रत करने से हमारे जो फलानी लग्जरी मिल जाती है या हमारे पुण्य बढ़ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? इस तरह के भाव भी हो सकते हैं, तो अपने को पता रहना चाहिए हमारे किस तरह के भावों से हम वो काम कर रहे हैं। तो व्रत वगैरह करने में लेकिन हमारे जो पुराने बंधे हुए कर्म होते हैं वो नहीं जाते, राइट? अम, व्रत करने में जाते हैं कि नहीं, पुराने कर्म बंधते हैं एक्चुअली। व्रत हमारी एक प्रोसेस है, हमने एक मन वचन काया की क्रिया करी है ना, तो नए बंधेंगे। व्रत से हम पुराने को खत्म कर दें ऐसा पॉसिबल नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल वी बिकम पंचम गुण स्थान में चले जाएं या 12 व्रत ले लें, तब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी की सिचुएशन में तो हम सिर्फ पुण्य बांधते हैं। ओके, थैंक यू चंद्र। ठीक है, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बूधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पानी में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, चारों ओर से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।